हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू माय चैनल गेटवे ऑफ कैरियर लॉन्चर एंड गाइस दिस साइड सुनील ठाकुर एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे मैथ टीच करूँगा और यहाँ पे इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट्स के वेल टीचर्स होंगे और ये चैनल गाइस आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा ऑन अ बोर्ड लेवल भी और जेई मेंस एडवांस के लिए भी यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। सो गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ और आप जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 12th का पेपर आपके सर पे है और आई विश आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए और आप लोगों ने वेल तरीके से पढ़ा भी होगा जहाँ भी पढ़ा होगा गाइस। सो मैं यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बस इतना सपोर्ट करना चाहता हूँ या इतना गाइड करना चाहता हूँ कि आपके किस किस कंटेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सो आइए हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आज वाली इस वीडियो में या इस कंटेंट में गाइस मैं 2-3 चैप्टर्स पे फोकस करूँगा। मैट्रिसेस आप जानते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से कॉन्स्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कशन करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कुछ हद तक कुछ भी अगर हेल्प मिल जाता है तो ये हमारा सौभाग्य है, ठीक रहेगा अपने लिए। सो आइए देखते हैं गाइस। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सो गाइस यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। एंड गाइज इस चैप्टर से आप जानते हो अप्रॉक्सीमेटली 12 मार्क के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 12 मार्क्स के कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गाइज इसका एक कांस्टेंट प्लेटफॉर्म है कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो ये वैरी नहीं करता चैप्टर। यहाँ आपसे 3 टाइप के क्वेश्चंस गाइज मस्ट है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइंड द इनवर्स, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड दूसरा फाइंड वैल्यू या प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं गाइज, जैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोला जाता है प्रूव दैट। अब किस टाइप का क्वेश्चन होगा मैं बोलता हूँ आप लोग से। एंड एक क्वेश्चन गाइस प्रूविंग का होता है, प्रूविंग के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होते हैं। अब क्या क्या रहता है देखिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन होगा आपको, जैसे हमने ले लिया -1 0 1 2 1 2 1 0 1 एंड मैंने बोला फाइंड इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। सो गाइस सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने टाइम में आपको देखना होगा कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, तभी एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज हम बोलते हैं कि मैट्रिसेस अपना एग्जिस्ट नहीं किया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा और इस मैट्रिक्स का क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं गाइज, आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके इसको एक्सपेंड करेंगे और हम वैल्यू देखेंगे इसकी 0 आ रही नहीं आ रही है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग रो 1 करते हैं, एक्सपेंड अलोंग रो 1 करते हैं तो ये वैल्यू गाइस डायगोनली जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव साइन के होते हैं। तो ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल के एलिमेंट्स पॉजिटिव होंगे और बाकी आपका नेगेटिव होता है। तो अगर हम एक्सपेंड अलोंग A1 करते हैं गाइस तो ये पहला एलिमेंट हमने लिया -1। अब -1 के साथ वाला कॉलम और रो क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये आपके पास 4 नंबर बचे 1 2 0 1। अब डायगोनली आप सॉल्व करेंगे 1 × 1 1 आएगा, -0 × 2 0 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू 0 वाली वैल्यू माइनस के साथ आएगी और माइनस के साथ का कॉलम एंड रोज जाएगा, 2 1 जा 2 2 -2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपने +1 रखा, +1 तो ये कॉलम ये रो जाएगा 2 0 0 -1 और आपने इसको सॉल्व किया, -1 × 1 -0 0 + 1 ऑफ -1 एंड सॉल्व करते हैं आप इसको, ये आ गया -1 -0 एंड -1। सो गाइज वैल्यू आ गई -2। तो आप इस केस में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। प्रूविंग वाले में क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपसे, जैसे प्रूविंग में आपसे पूछा जाता है कोई मैट्रिक्स गाइस ए गिवन है, जैसे एलिमेंट है -2 0 1 3 1 2 2 1 0। सो इस वाले क्वेश्चन में आपसे ऐसा कहा जाता है, यहाँ प्रूव करिए a² - 2a + 5i = 0। तो इसको प्रूव करना होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। पहले आप क्या करते हो, a² निकालते हो, a² के लिए वो क्या करना होगा, 2 टाइम a को मल्टीप्लाई करना होगा। a आपके पास होता है -2 0 1 3 1 2 2 1 0 इंटू ए ही है, सेम में को इंटू करना है, -2 0 1 3 1 2 एंड 2 1 0। सो गाइज आप इंटू कर लेते हैं, एक बॉक्स आएगा, यहाँ आपकी मैट्रिक्स होगी, आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने
एंड 2 क्या है गाइस, मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर क्वांटिटी है, आई मीन इसमें क्या होगा 2 से सब जगह इनटू हो जाएगा, तो इनटू करने के बाद ये वैल्यू आपने यहाँ रखा। एंड 5 और 5 मीन्स क्या होता है, आई क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड नॉन डायगोनल इज 0। तो इस तरीके से आप फील करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आप देखिए 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, आप देखते हैं 0 आता है नहीं आता है। तो इस तरीके से ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रूविंग में गाइज आपके पास एनसीईआरटी में एक टाइप का क्वेश्चन होगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एफ(x) है आपके पास और आपसे बोला जाता है एफ(x) मान लो कोई फंक्शन दे दिया आपको sin x, यहाँ पे दे दिया cos x, लेट्स से यहाँ पे है -sin x और यहाँ पे है cos x, और आपसे बोला जाता है कि आप इस टाइप में कुछ दे दिया, प्रूव करिए कि f(x) × fy इक्वल टू f(x) + y। तो इस टाइप के क्वेश्चन गाइज आप प्रैक्टिस करिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से इस 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये मैंडेट होते हैं, तो इसको अच्छे से करिए। और डिटर्मिनेंट देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, एंड गाइस डिटर्मिनेंट से अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये आपको अच्छे से करना होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। एंड गाइस प्रॉपर्टीज आपके एनसीईआरटी में 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं प्रॉपर्टी रिकॉल करना चाहूँ तो देखिए प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स के अगर रो को या कॉलम को इंटरचेंज कर दें हम, जैसे यहाँ पे लेट से मैंने दे दिया -2 1 3 1 2 1 1 0 1, तो इसका जो वैल्यू आएगा इसको अगर ट्रांसपोज कर दें, आई मीन हम क्या करते हैं, इसके रो को कॉलम कर रहे हैं और कॉलम को रो कर रहे हैं, आई मीन इस तरीके से इसका ट्रांसपोज निकाल दिए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आप सभी ने पढ़ा होगा, इसके रो को हम कॉलम बना देते हैं -2 1 3 1 2 1 एंड 1 0 1, आई मीन पहले रो को पहला कॉलम कर दिया, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम कर दिया एंड थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम कर दिया, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है कि इफ 2 rows or column are interchanged, the value of determinant remain same differ by sign only। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, ये प्रॉपर्टी बोलती है आपसे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू सेम रहेगी, उसके साइन में बस फर्क आएगा। आई मीन इस तरीके से अगर ए कोई मैट्रिक्स है, आपको गिवन है -1 0 1 2 1 0 1 1 2, और आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इस रो को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस रो को यहाँ कर दिया, मतलब रो 2 को आप रो 1 की जगह पे ले जा रहे हैं, रो 1 को रो 2 की जगह पे ले जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वैल्यू आपकी सेम रहेगी, बस साइन का फर्क आएगा। यहाँ पे आपने सेकंड रो को फर्स्ट रो कर दिया 2 1 0, फर्स्ट रो को सेकंड कर दिया -1 0 1 एंड 1 1 2। तो अगर गाइज इसकी वैल्यू 4 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 4 आएगी, बट डिफरेंस करेगा बस साइन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज आपके माइंड में सेट होनी चाहिए और प्रॉपर्टी बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, और ये चैप्टर आई गेस इट कि ये आपके एनसीईआरटी का ही होगा। सो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। एंड इसके बाद गाइज जैसे इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी देख लीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर को इन्वेंट ही क्यों किया गया था, मोर देन 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर को इन्वेंट किया गया था। तो यहाँ से भी एक मेजर क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कोई वेरिएबल दे दिया 2x + 3y - z = 7, 4x + 2y - z = 6 एंड x - y + 2z = 8, एंड मैंने बोला फाइंड x y एंड z। तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चैप्टर से गाइज इन दोनों चैप्टर को मिला के इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी करिए, उसके बाहर का नहीं होगा। एंड इसके बाद कैलकुलस में अगर देखते हैं तो कुछ एक टॉपिक उठाते हैं, हम समझने की कोशिश करिए। सो गाइस कैलकुलस की अगर हम बात करें तो कैलकुलस का मेजर टॉपिक अपना सबसे पहले तो हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
डिफरेंशिएबिलिटी से तो गाइज आप सभी जानते हैं, मस्ट है क्वेश्चन आएगा। कॉन्टिन्यूटी से एक क्वेश्चन बनता है, कॉन्टिन्यूटी से एक क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क का। तो ये कॉन्टिन्यूटी क्या होता है गाइज, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, तो थोड़ा सा हम ब्रीफली समझाते हैं आप लोगों को। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, इफ़ वी स्केच द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन without lifting pen or pencil is called continuous function। इसका मतलब क्या होता है गाइज, मैं बेसिक फंक्शन लेता हूँ, जैसे y इक्वल टू एफ में ले लेता हूँ, एक्स क्यूब ले लेता हूँ। दूसरा फंक्शन मैंने एफ एक्स इक्वल टू 1/x ले लिया। अब इसका अगर ग्राफ हम जानते हैं तो एक्स क्यूब का ग्राफ आप कैसे स्केच करते हैं, ग्राफ ऐसा स्केच होता है। और इस ग्राफ को हमने देखा, हमने स्केच करा तो देखा हमने पेन उठाया नहीं, बस ऐसे डायरेक्टली हमने स्केच कर दिया, तो दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन तो हम ग्राफिकली नहीं सॉल्व कर पाते हैं, बट नॉलेज मिलता है यहाँ से। सेकंड फंक्शन है 1/x, अगर इसका हम ग्राफ स्केच करते हैं तो आप सभी जानते हैं इसका ग्राफ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। एंड इस ग्राफ को गाइज आप ये ग्राफ इस तरीके का होता है। तो इस ग्राफ में देखिए आप, अगर मैं इसको स्केच कर रहा हूँ तो मेरे को पेन पेंसिल लिफ्ट करना पड़ जा रहा है। मैंने यहाँ रखा, ऐसे स्केच करा, फिर यहाँ से पॉइंट उठा के मैंने यहाँ रखा, तब मैंने इसको स्केच किया। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मेरे को पेन पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ा है। दैट मीन्स ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, मतलब ये कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे वैलिड नहीं होती है। लेकिन अगर हम सारे फंक्शन को तो बाई ग्राफ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उस बिहाफ पे हम कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को डील करता हूँ, समझिएगा। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, कोई सा भी रैंडम सिंपल क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स क्यू प्लस 2, और मैंने आपसे पूछा चेक इट इज़ कॉन्टिन्यूअस और नॉट, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस और नॉट एट एक्स इक्वल टू 2। मैंने आपसे दे दिया कि x वैल्यू 2 गिवन है, उस वैल्यू पे आपको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। तो हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए अलजेब्राइक डेफिनेशंस क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है, उसमें क्या होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, आई मीन मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए आप, राइट हैंड लिमिट निकालिए, और उस गिवन x पे चेक करिए, एफ एक्स निकालिए, और इन तीनों पे अगर वैल्यू गाइस सेम आ रही है, मतलब L कोई वैल्यू आ गई, ये सेम आ रही है, तो हम बोलते हैं यस इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यस इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो आइए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं डील करता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे आप करिएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर आप उसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एंड देन आप उसे एक वैल्यू पे चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स पे, जो आपको गिवन वैल्यू है। मतलब मेरे को यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है गाइस, एक्स इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में गाइस आप जानते हो 2 माइनस करना होता है। इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी नंबर लाइन पे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 पे हमें चेक करना है, तो नेबर्स वाली वैल्यू पे हमें चेक करना होता है। आई मीन यहाँ पे 2 माइनस हो सकता है कि वो x अप्रोच करता है 2 को, आई मीन 2 से कम या 2 से हल्का ज़्यादा। और इस फंक्शन पे भी, मतलब कोई भी फंक्शन अगर हम ग्राफ लेते हैं, अगर मैं कोई कर्व ले लेता हूँ इस तरीके का, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमने इसको अगर हम बोल पाते हैं, क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट की निब रखी और ऐसे स्केच करा, कहीं भी पेन को उठाया नहीं, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। और अलजेब्रिक और अगर प्रोसेस वाइज अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, आप अगर ये सोच पा रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस वैल्यू पे हम ही चेक क्यों कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे गाइस लॉजिक ये होता है, अगर मेरे को x2 दिया हुआ है, यहाँ पे अगर 2 है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंगली 2 मैं यहाँ देख रहा हूँ, 2 से माइनस पे, 2 से थोड़ा सा लेफ्ट और 2 से थोड़ा सा राइट, और एक एग्जैक्टली इस 2 पे, अगर ये तीनों वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है, यहाँ पे सेम आ रही है, मतलब यहाँ पे इस ग्राफ ये क्या है, हाईली क्या है, कॉम्पैक्ट है, मतलब इसमें कहीं कोई गैप नहीं है, तभी आप बोलते हैं कि यस ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस वैल्यू पे हम चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका ये होता है कि हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग 2 माइनस एफ एक्स, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद आप क्या करिए, लिमिट एक्सटेंडिंग 2 माइनस, और फंक्शन गिवन है गाइस एक्स क्यू प्लस 2,
इसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं 2 माइनस का मीन क्या होता है। 2 माइनस मतलब 2 से इतना माइनर से वो कम वैल्यू होता है कि उसका कोई उसका एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए उस क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट h टेंडिंग 0, h टेंडिंग 0, और x की जगह पे हम प्लेस्ड क्या करते हैं 2 माइनस पे चेक कर रहे हैं ना, तो 2 माइनस h का होल क्यूब प्लस 2। एंड अब इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, और आप सभी जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम a माइनस बी। और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 8 माइनस एच क्यूब, एंड इस तरीके से करते हैं इसको। अगर हमने यहाँ पे रखा 2 माइनस एच का होल क्यूब प्लस 2, तो a माइनस बी का होल क्यूब रखिए आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, एंड यहाँ पे रिमेनिंग में प्लस 2 है आपके पास। आप सॉल्व करिए, 8 माइनस एच क्यूब माइनस 6h 2 माइनस एच प्लस 2, एंड एच स्टैंडिंग गाइस 0 है तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। 8 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 10, मतलब लेफ्ट हैंड वैल्यू आपकी 10 आ गई। ऐसे ही आपको राइट हैंड वैल्यू चेक करनी होगी, लिमिट x टेंडिंग 2 प्लस fx, और आप चेक करिए लिमिट x टेंडिंग 2 प्लस fx की वैल्यू एक्स क्यू प्लस 2 आपने यहाँ पे रखा, लिमिट x 2 प्लस आई मीन h टेंडिंग 0 रखोगे और इस वेरिएबल पे क्या कर दोगे 2 प्लस h कर दोगे q प्लस 2, एंड सॉल्व करोगे आप इसे a प्लस बी का होल क्यू a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरीके से प्लेस किया आपने, h टेंडिंग 0 है, ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, एंड ये वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 8। एंड फर्दर गाइज यहाँ पे 2 छूटा हुआ था, इसीलिए 8 प्लस 2 ये भी आ गया 10। ठीक है, तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड वैल्यू भी 10 आ गई, राइट हैंड वैल्यू भी 10 आ गई। और इस फंक्शन पे भी आपको चेक करना होगा, fx आपको एक्स क्यू प्लस 2 गिवन है, तो आपको क्या करना है 2 पे चेक करना था, आपने ये 2 प्लेस्ड कराया, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2 वैल्यू आ गई 10। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और खुद fx 2 पे भी वैल्यू 10 आ गई, मतलब ये क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और वैसे भी गाइज आप जानते हो कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होता है, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होना ही था, बट हमने इस तरीके से चेक करना है, चाहे कोई सा भी फंक्शन हो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। तो अब नेक्स्ट डेज में गाइज मैं आप लोगों को पूरा कैलकुलस ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, एंड एक क्लास में आप लोगों को मैं वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस तरीके से ओवरऑल बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छे से पढ़िए, चैनल आपके साथ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।